नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की हिंदी की बुक वीना का चैप्टर नंबर 16 चंद्रयान। इसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट की है, तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए क्वेश्चन नंबर 1, आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मैंने कई बार रात में आकाश में चांद देखा है। मुझे चांद बहुत सुंदर लगता है। वह कभी गोल दिखाई देता है और कभी छोटा। बचपन में मैं चांद को अपने दोस्त जैसा मानता था। आप इसमें एक छोटी कविता भी लिख सकते हैं, जैसे चंदा मामा दूर के पूरे पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ना बोले मुझको दे दो। अब बच्चों करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना। कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। चलो बच्चों, आपको तो याद नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। कक्षा 2 में हमने पढ़ा था कि चांद रात में आसमान में चमकता है। चांद का आकार रोज बदलता है, कभी छोटा, कभी आधा, कभी पूरा गोल दिखाई देता है। चांद को बहुत लोग चंदा मामा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन से त्योहार हैं। चलो बच्चों याद करो कौन से त्योहार है, इसको जरूर पता होगा आपको। चलो, चांद के दिखने पर मनाए जाने वाले त्योहार, जैसे ईद, करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, कुंवारी पूजन, नवरात्रि में अष्टमी, नवमी। क्वेश्चन नंबर 4, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है बताइए। तो बच्चों अभी हमने ये पढ़ा था चंद्रयान के बारे में, तो उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखोगे। मैंने टीवी और अखबार में चंद्रयान के बारे में देखा और सुना है। भारत ने चांद की जानकारी प्राप्त करने के लिए रॉकेट भेजा था। पहले चंद्रयान 1 ने चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर पानी होने की जानकारी दी। चंद्रयान 2 सही से उतर नहीं पाया। फिर वैज्ञानिकों ने दोबारा कोशिश की और चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर गया। यह भारत के लिए गर्व की बात है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप इस तरीके से लिख दोगे। और अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। सोचिए और लिखिए। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर आधारित है। तो बच्चों हमने पढ़ा कि किस विषय पर आधारित है। यह संवाद चंद्रयान और चांद पर जाने से जुड़ी जानकारी पर है। वैज्ञानिकों द्वारा चांद पर भेजे गए रॉकेट व चंद्रयान मिशन के बारे में बात हुई है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो इसमें से सही विकल्प होगा आपको उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है। सोचिए बच्चों, क्या पढ़ा है हमने अब चैप्टर में? रॉकेट, बस और हवाई जहाज। तो क्या होगा? रॉकेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चिन्ह लगा दोगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? सोचिए बच्चों, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान 1 सबसे पहले गया, चंद्रयान 2 उतर ही नहीं पाया और चंद्रयान 3 अभी गया था चांद पर, जो सफलतापूर्वक उतरा था चांद पर। अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं। वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस पर चिन्ह लगाओगे सही का। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? बताओ बच्चों कौन सी बात सही है? चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया। चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? बताओ बच्चों, आप किसको ले जाना चाहेंगे? आप अपने दोस्त को, अपने परिवार के सदस्य को, अपने भाई को, अपने माता को, अपने पिता को, आप किसी को भी ले जाना चाहोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और क्यों ले जाना चाहोगे तो उसका एक कारण लिख देना यहाँ पे। जैसे हमने इसका आंसर दिया है, मैं अपने सबसे अच्छे मित्र या परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य में आपके माता पिता बहन भाई कोई भी हो सकता है, या आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, तो उसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं अपने साथ अपने अच्छे मित्र या परिवार के सदस्य को साथ ले जाना चाहूँगा क्योंकि उसके साथ में मैं सुरक्षित महसूस करूँगा और मज़ा आएगा। तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, आप किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों ले जाना चाहेंगे, तो दोनों चीज़ें इसके आंसर में आ जाएंगी। चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? अगर बच्चों आपको चांद पर भेजे तो आप क्या क्या लेकर जाना चाहोगे वहाँ पे, तो वो आपको बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, मैं गर्म कपड़े, खाने का सामान, ऑक्सीजन सिलेंडर, कैमरा, वैज्ञानिक उपकरण तैयार करूँगा। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, यान जोड़कर शब्द बनाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे चंद्र है, चंद्र में आपको यान जोड़ना है इस तरीके से। तो क्या बनेगा फिर वो लिखना है। जैसे चंद्र में अगर यान जोड़ोगे तो यह बन जाएगा चंद्रयान। वायु में जोड़ोगे तो वायु प्लस यान वायुयान। जल में अगर आप जोड़ोगे तो जल प्लस यान, तो ये बन जाएगा जलयान। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए इसको। नंबर 5 बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अवलोकन और चांद का आकार। रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये आपकी 15 दिन की जो है एक्सरसाइज होगी। इसमें आपको घर की छत पर जाना है 10 मिनट के लिए, अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ में जाना है और फिर आपको चांद को देखना है। तो उसमें क्या करोगे आप, इस तरीके से ये एक टेबल बनाओगे वहाँ पे, आपका अवलोकन और चांद का आकार। तो 15 दिनों के लिए आपको बनानी है। तो एक टेबल में इस तरीके से बनाओगे, एक जगह आप दिन लिखोगे, दूसरे वाले में आप चांद का आकार और तीसरे वाले में अवलोकन। अवलोकन मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके का दिखाई दिया है। तो जैसे आप पहले दिन गए तो आपको क्या दिखा, छोटा पतला चांद, तो आप उसको क्या दिखाई, अवलोकन क्या होगा, बहुत कम दिखाई दिया। जब दूसरे दिन देखोगे आप थोड़ा बड़ा पतला चांद, तो उसका आकार बढ़ गया, आप ये लिखोगे। फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। चौथे दिन आप लिखोगे कि आधा चांद दिखाई दिया और आधा गोल दिखाई दिया, आधा गोल दिखाई दिया, इस तरीके से। फिर 5वें दिन आधे से बड़ा, तो रोशनी बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू करते चले जाओगे, लगातार अब इस तरीके से बढ़ते चले जाओगे। आप डेली आप देखोगे और फिर उसको फिल करते चले जाओगे इस तरीके से 15 दिनों के लिए। तो इस तरीके से सपोज करो आप 15वें दिन आप पहुंच जाते हो, तो उस दिन क्या होता है कि चांद आपको दिखाई नहीं दिया, तो उस दिन क्या होगा, अमावस्या होगी। तो जो आपने ये टेबल बनाई है उसके आधार पर आप अपना निष्कर्ष लिखोगे फिर कि आपने 15 दिन में क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो आपको ऑब्जर्व कैसे करोगे, अवलोकन का निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या हुआ आपका, मेरे अवलोकन के अनुसार चांद का आकार रोज बदलता है। क्योंकि आपने रोज देखा चांद धीरे धीरे बदलता रहता है, छोटे से बड़ा हो रहा है। शुरू में चांद पतला दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे बढ़कर पूरा गोल हो जाता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। फिर चांद घटने लगता है और अंत में बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जिसे अमावस्या कहते हैं। तो इस तरीके से आप चांद का चित्र बनाओगे। जब चांद पूरा हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा, और जब दिखाई नहीं देगा तो उसे हम बोलेंगे अमावस्या। तो आप इस तरीके से अपना निष्कर्ष लिख सकते हो। उसमें लिखोगे चांद का आकार रोज बदलता है क्योंकि लगातार छोटे से बड़ा होता जा रहा है और फिर छोटा होता जाता है। पूरा गोल होने पर पूर्णिमा होती है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, जब चांद पूरा गोल हो जाता है तो उस दिन पूर्णिमा होती है और चांद न दिखने पर अमावस्या होती है। जैसे आप देखते हो कि जब अंधेरी रात होती है तो उस दिन अमावस्या बोलते हैं, और जब पूरी रोशनी होती है, चांद पूरा होता है, तो उस दिन पूर्णिमा होती है। तो आप अपने अवलोकन में अपने अवलोकन का निष्कर्ष इस तरीके से लिख सकते हो। अवलोकन का निष्कर्ष, इसमें आप इस तरीके से ये एक बार फिर देख लीजिए, इस तरीके से लिखोगे आप उत्तर, आपका अवलोकन और चांद का आकार। इस तरीके से टेबल बनाओगे, एक जगह लिखोगे आप दिन ये वाला, फिर लिखोगे चांद का आकार और फिर अवलोकन। इस तरीके से आप लगातार 15 दिन के लिए करोगे और ये करते करते जो भी आपको दिख रहा है वो बनाओगे और फिर बाद में आप निष्कर्ष लिखोगे जो भी आपने देखा है। तो आपका निष्कर्ष
ये हो जाएगा और चांद का इस तरीके से एक पिक्चर बनाओगे। बच्चों मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्यौहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो बच्चों अभी हमने अवलोकन किया, तब भी देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमावस्या। अमावस्या के दिन चांद आकाश में दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, चांद नहीं दिखता है। हमने पहले भी देखा है अमावस्या के दिन काली रात होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन चांद आता ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा होता है, काली रात हो जाती है। तो आप यहाँ पर ये लिख दोगे और फिर आप लिखोगे पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है, पूरा गोल चमकीला चांद। आप कभी भी देखना जब पूर्णिमा होगी तो चांद बड़ा होगा, गोल होगा और पूरी चांदनी रात होगी। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। ईद वाले दिन क्या लिखोगे? ईद के दिन आसमान में पतला नुकीला छोटा सा चांद दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं हिलाल जैसा पतला चांद। तो आपका निष्कर्ष क्या होगा? अमावस्या को चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पूर्णिमा को पूरी तरह गोल चांद दिखाई देता है और ईद पर छोटा पतला नुकीला चांद दिखाई देता है। समझ में आया बच्चों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बताइए। ये तो बच्चों बहुत ही मज़ेदार बात होगी, आपको साइंटिस्ट वैज्ञानिक देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए क्वेश्चन सोच लो, आप क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे। मैंने कुछ उत्तर लिखे हैं, आपको पसंद आए तो आप भी लिख देना। जैसे आप चांद पर उतरते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। क्या चांद की मिट्टी और वातावरण पृथ्वी जैसा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, क्या भविष्य में इंसान चांद पर रह पाएंगे? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्या हम जा पाएंगे चांद पर रहने के लिए? एक क्वेश्चन और भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं कि चांद पर पानी किस रूप में मिला। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 कितने दिनों तक चांद पर काम करेगा, कब तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान पर भरिए या लिखिए। तो बच्चों सभी पता है, चंदा मामा सभी बोलते हैं, सभी बच्चे। तो उनके अलावा और कौन से नाम हो सकते हैं? आप इस तरीके से उत्तर लिखोगे, चंद्रमा, चंदा मामा, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा ये हो जाएगा शशि, यहाँ पे आप लिख सकते हो शशि। सोम, ये नए नाम है आपको ना। हिमांशु, हिमांशु आपके किसी दोस्त का भी नाम हो सकता है, ऐसे याद रख सकते हो आप, हिमांशु। और यहाँ पे निशाचर। तो इस तरीके से बच्चों आप इनका आंसर लिख सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ये क्लियरली आपको दिख रहे हैं ये वाले चांद के नाम। नोट कर लीजिए आप एक बार, चंद्रमा, चंदा मामा, शशि, इंदु, सोम, हिमांशु और निशाकर। पहला क्वेश्चन करें। भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर 1, अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। ये तो बच्चों बहुत ही आसान है। जैसे इसमें क्या था, घूम घूम कर, तो इसका क्या हो सकता है, हंस हंस कर। और भी शब्द आप इस तरीके से बना सकते हो। तो मैंने आपके लिए कुछ लिखे हैं, आप भी लिख देना उनको, नोट कर लीजिए। हंस हंस कर, खेल खेल कर, दौड़ दौड़ कर, कूद कूद कर, गा गा कर। बच्चे इसको करना गा गा कर, इस तरीके से करना, इसको सही लिख लेना इसको। चल चल कर। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आप नोट कर लीजिए इनको एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। जैसे हमारे पास में वाक्य हैं कृषक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक और वैज्ञानिक। तो इनके लिए क्या क्या वाक्य हो जाएंगे वो हमें बताने हैं। विज्ञान की नई खोज करने वाला। तो बच्चों जो विज्ञान की नई खोज करता है उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक। ये वाला यहाँ पे मैंने इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं इस तरीके से, ये आप देख लीजिए। विज्ञान की नई खोज करने वाले वैज्ञानिक। तो यहाँ पे आप फिल कर देना वैज्ञानिक। देश की रक्षा करने वाले, देश की रक्षा कौन करते हैं, सैनिक, सभी को पता है। तो यहाँ पे आप सैनिक लिख दोगे। यहाँ पे आप इस तरीके से
शिक्षा देने वाले, जो हमें शिक्षा देते हैं वो हम क्या कहते हैं, शिक्षक। वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे, ये रहे शिक्षक। रोग की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, वो यहाँ पे फिल कर दोगे आप। और खेतों में अन्न उगाने वाले कृषक या किसान भी हम उनको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। समझिए और लिखिए, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी, सोचो बच्चों क्या होगा इसका आंसर, कठिन काम भी सफल हो जाता है। मैंने यहाँ पे टेबल बनाई गई है, आपको सब आंसर इसमें मिल जाएंगे। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, सफल, ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे सफल हो जाएंगे। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी सफल हो जाते हैं। चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। जब असफलता हुई तो सभी लोग निराश होते हैं, और जब सफल हो जाते हैं तो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सफलता। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सब कुछ। और इसमें आ जाएगा घ में, चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता है तो कभी छिप जाता है। तो बच्चों इस टेबल में सबके आंसर दिए गए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ये लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी सफल हो जाता है। चंद्रयान 2 की सफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता। कभी चांद दिखता है तो कभी छिप जाता है। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े। कुछ बनाइए। तो बच्चों एक एक्टिविटी है, आपको इसमें क्या करना है, पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाइए। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। तो आपको ये करना है, जो भी आपके घर में न्यूज़पेपर समाचार पत्र मिल जाएंगे, जो भी चंद्रयान से जुड़ी हुई आपकी फ़ोटोज़ हों या फिर न्यूज़ हों, तो वो काट के यहाँ पर लगाएंगे आप, और इस तरीके से एक पुस्तिका तैयार करेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। बच्चों कुछ सेल्फ स्टडी के नोट्स हैं, जैसे कठिन शब्द, ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको एक बार लर्न करेंगे मेरे साथ में। जैसे कठिन शब्द संवाद, संवाद का मतलब होता है बातचीत, आपस में बात करना। वैज्ञानिक नई खोज करने वाला, रॉकेट अंतरिक्ष में जाने वाला वाहन, चंद्रयान चांद पर जाने वाला यान, दक्षिणी ध्रुव जो हमने पढ़ा है चैप्टर में, चांद या धरती का नीचे वाला हिस्सा, गौरव, गौरव मतलब गर्व या सम्मान की बात। रहस्य, रहस्य होता है छिपी हुई बात। जिज्ञासा कुछ जानने की इच्छा। परिश्रम मेहनत करना। असफलता सफल न होना। सफलता काम का पूरा हो जाना, जैसे हमारा चंद्रयान 3 सफल हो गया था। प्रयास करना, कोशिश करना। विक्रम लैंडर चांद पर उतरने वाली मशीन। प्रज्ञान रोवर चांद पर घूमने वाली मशीन। सतह ऊपरी भाग। योजना किसी काम की पहले से तैयारी करना। निराश उदास होना, हिम्मत कम होना। प्रसन्न खुश, लगातार बिना रुके, अवधि समय, अवलोकन ध्यान से देखना, चित्र पुस्तिका चित्रों से बनी हुई बुक, अभियान बड़ा मिशन या बड़ा काम, तकनीक तरीका या टेक्नोलॉजी, प्रेरणा सीख या मोटिवेशन। तो इस तरीके से बच्चों ये इम्पोर्टेंट जो आपके कठिन प्रश्न थे उनके अर्थ हमने बताया, इनको अच्छे से याद कर लेना आप। ये सभी चैप्टर से लिए गए हैं। इस तरीके से आप एक एक्टिविटी ये भी कर सकते हो, मिलान कीजिए। परिश्रम मेहनत, रहस्य छिपी हुई बात, सफलता काम पूरा होना, निराश उदास या हिम्मत कम होना, वैज्ञानिक नई खोज करने वाला। रिक्त स्थान भरिए, ये मैंने भरे हुए हैं बच्चों, ये आपको इस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल हो जाता है। चंद्रयान 2 की सफलता के बाद भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी थी। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। चांद पर घूमने वाली मशीन का नाम प्रज्ञान रोवर है, और उसको ले जाने वाली मशीन का नाम बताओ बच्चों क्या था, अभी हमने पढ़ा था ना, याद करो। देखो ये रहा, विक्रम लैंडर चांद पर उतरने वाली मशीन और प्रज्ञान रोवर चांद पर घूमने वाली मशीन। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने हैं। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं याद रखने के लिए।
चंद्रयान चांद पर जाने वाला यान, विक्रम लैंडर चांद पर उतरने वाली मशीन, प्रज्ञान रोवर चांद पर घूमकर जानकारी लेने वाली मशीन, पूर्णिमा पूरा गोल चांद, अमावस्या चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, सीख प्रयास करते रहने से कठिन काम भी सफल हो जाता है। तो बच्चों, अभी हमने इस चैप्टर के पूरे सभी क्वेश्चन आंसर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिए, एक्स्ट्रा हमने मीनिंग्स भी कर लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा चैनल है, अगर आपको बच्चों ये जानकारी अच्छी लगती हो, चैप्टर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।